हुई है? जनाब लगता है दौड़ने का मुकाबला हो रहा है। नहीं हुजूर, लगता है किसी चीज से डर के भाग रहे हैं। कहीं हमसे डर कर तो नहीं भाग रहे? हजूर आप भी कोई डरने की चीज है। अरे सुनो, ये गांव में कैसी भगदड़। हजूर गांव में कोई मनुष्य आ गया जिसकी शक्ल देख के आदमी संकट में पड़ जाता है। लगता है हुजूर इस गांव के लोग पागल हो गए हैं। जनाब लगता है गांव में कोई मनुष्य आया है, कुछ बात जरूर है। तू भी आ गया इनकी बातों में। चल। हुजूर आपको भी मानना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ जरूर है। हम फन्ने खा हैं, हम देखेंगे कि मनहूस कैसा होता है। नहीं हुजूर, आप मत देखिए, हम देखेंगे। ना 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 जनाब, आप मत देखिए किसी मनुष्य की शक्ल। चुप, आप दीवाने हो गए हैं। हम आप लोगों की बातों में नहीं आएंगे। चलो मेरे साथ, देखें किधर है मनहूस। जनाब वो रहा मनुष्य। मुंह को छिपा रहा है, अपनी शक्ल तो दिखा। नहीं हुजूर, आप मेरी शक्ल मत देखो। अरे दिखा शक्ल, कुछ नहीं होगा हमें। सूरजमल, मनहूस ऐसा होता है? हुजूर मैंने पहली बार देखा है। सूरजमल, वाह वाह, वो देख। वाह हुजूर, क्या चीज है। चुप, तारीफ करने का हक सिर्फ हमें है। क्या हुस्न है, क्या जवानी है। वाह 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 वाह। चुप। कौन कमबख्त कहता है कि वो मनहूस है? उसे देखने के बाद तो हमें ये गुलछड़ी नजर आई। इससे पूछो इसका नाम क्या है। ए लड़की, क्या नाम है तेरा? बिंदिया। वाह, बिंदिया, अच्छा नाम है। इससे अब ये भी पूछो कि इसकी उम्र क्या है। लोग कहते हैं बाली उम्र है। अब इससे पूछो कि हमारी बेगम बनेगी। हुजूर शर्मा गई। हुजूर शर्मा गई। चुप, तुम लोग यहीं ठहरो, हम उससे बात करके आते हैं। हट। बिंदिया, शर्मा क्यों रही हो? चेहरा तो दिखाओ। हाँ, क्या सुंदर है, बाली उमरिया है। बिंदिया, ओ बाली उमरिया, बिंदिया। हुजूर गिर गए। अरे कम वक्त, वहां खड़े खड़े मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आओ उठाओ मुझे। बाहर निकालो, हुजूर को बाहर निकालो, हुजूर को बाहर निकालो। ऐसे मनोज की शक्ल देखी, हंस गया मैं। कहिए करीमुद्दीन साहब, मजहब में दिल का क्या मकाम है? दिल तो मुकाम है किबरिया है आलमपना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पंडित दयाशंकर, इस पर आप क्या कहेंगे? मन प्रभु का स्थान होता है। वाह वाह, बस मालूम हुआ कि हर मजहब एक ही बात बताता है। ये संजय बादशाह सलामत, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं मगर ठिकाना एक ही होता है। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। काश यही बात सारे इंसानों की समझ में आ जाती तो ये दुनिया झगड़े फसाद से पाक हो जाए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आलमपना। मनहूस का चेहरा देखते ही सब चौपट हो गया। कितनी अच्छी लड़की मिली थी, नाम बिंदिया, बाली उमरिया, और वो मनहूस का चेहरा देखा और मुझे जाने दो। अरे जाने दो यार, दिल इलाही, दिल इलाही।
कौन है ये गुस्ताख? इसे बाहर निकालो। लगता है कोई पागल है, मगर ये है कौन? होगा कोई पागल भिखारी। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ यार, मैं पागल भी नहीं हूँ। आप सुनते क्यों नहीं? अरे बाजी मुझे पहचानो, मैं आपका भाई हूँ, बनने का। अरे यार हाय अल्लाह, ये क्या गजब हो गया? ये क्या हो गया हमारे भाई को? मगर फन्ने खान, हुआ क्या आपको? किसने बनाई आपकी ये हालत? जहाँ बना एक मनहूस ने। मनहूस ने? जहाँ बना हमने एक मनहूस की शक्ल देखी और उसका नतीजा ये है। अबुल फैजी, ये फन्ने खान क्या कह रहे हैं? जिले इलाही, सुना तो मैंने भी है कि पड़ोस के एक गांव में एक मनहूस आदमी है। सभी लोग उसे देखकर भागते हैं। मशहूर है कि जिसने भी उसे देखा उसे आफतों से दो चार होना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि फन्ने खान जो भी कुछ कह रहे हैं आप उस पर यकीन करते हैं? जिले इलाही, पहले तो मैंने सिर्फ सुना था उसके बारे में, आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन हम नहीं मानते कि कोई आदमी मनहूस होता है। जिले इलाही, यकीन कीजिए, जिसने भी उसको देखा है उसका बहुत बुरा हाल है। भाई जी साहब सही कह रहे हैं आलमपना। बीरबल, इस मामले में हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये अंधविश्वास है और मेरा ये जो हाल हुआ ये महज इत्तेफाक है। हम बीरबल की राय से पूरी तरह मुत्तफिक हैं। अब हम मुल्ला करीमुद्दीन और पंडित दयाशंकर से पूछते हैं कि मजहबी लोगों की इस मामले में क्या राय है। महाबले, किसी व्यक्ति को मनहूस समझना मूर्खता है और धर्म ऐसी बातों की शिक्षा नहीं देता। जिले इलाही, खुदा की बनाई हुई मखलूक को मनहूस समझना खुद खुदा को भी पसंद नहीं है। लेकिन जिले इलाही, इतने सारे लोगों की बातों को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। ठीक है, फिर उस आदमी को मां बदौलत के सामने हाजिर किया जाए। जिले इलाही, हमारी जाने आप पर कुर्बान, आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए। नहीं, अब मां बदौलत बजाते खुद उस आदमी की शक्ल देखेंगे। जिले इलाही, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप ऐसा गजब न करें। रानी साहिबा, आप हुकूमत के कामों में दखल न करें। कल अलग सुबह हम सबसे पहले उस आदमी की शक्ल देखेंगे। ये हमारा हुक्म है कि हमारी ख्वाबगाह के सामने कल सुबह उस आदमी को पेश किया जाए, ताकि नींद से बेदार होते ही हम उस आदमी को देख सकें। और हमारा ये भी हुक्म है कि हमारी ख्वाबगाह से सारे आईने हटा दिए जाएं, ताकि सबसे पहले हम सिर्फ उस आदमी की शक्ल देख सकें। रानी साहिबा, मां बदौलत ने तुम्हारी शक्ल देख ली। अब इसी के साथ लोगों का ये वहम भी खत्म हो जाएगा कि तुम मनहूस हो। जिले इलाही की उम्र 4 सितारों से भी लंबी हो। अब तुम जा सकते हो।
बाजी, गजब हो गया। लोगों के मना करने के बावजूद भी जिले इलाही ने उस मनहूस की शक्ल देख ली। फनी खान, जिले इलाही के दिल में उस शख्स के लिए कोई मैल नहीं है। अल्लाह बड़ा ही रहमो करीम है, वो दिलों का हाल जानता है। दुआ करो कि अल्लाह उन्हें हर आफत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। या खुदा, बिच्छू, जिले इलाही को बिच्छू ने काट लिया, जिले इलाही को बिच्छू ने काट लिया। बादशाह सलामत को बिच्छू ने काट लिया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फायदा हो जाएगा। आपकी सुबह मुबारक हो हकीम साहब। जिले इलाही, हम चाहते हैं कि आप उस मनहूस को जरूर सजा दें। हम फिर कहते हैं कि यह महज इत्तेफाक है। मगर जिले इलाही, लोगों को जो मुशाहिदा हुआ है वो इत्तेफाक नहीं। फन्ने खान और उसके बाद खुद जिले इलाही उसकी मनहूसियत के शिकार हुए, यानी उस मनहूस का वजूद हर खास व आम के लिए खतरा है। फैजी साहब ठीक फरमा रहे हैं, बेशक वो शख्स सदा का मुस्तहिक है। जिले इलाही, हम आपसे एहतियात करते हैं और ये दरख्वास्त करते हैं कि आप उस मनहूस को जरूर सजा दें। आलम पना उसे सजा दे। आलम कला आप उसे सजा दें। 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 मुझे बचा लीजिए, मैं मनोज हूँ, आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? बात खुद बादशाह सलामत की। मेरी मौत मेरी बाल बच्ची की मौत है। रहम मुझे रहम। फैसला मेरे हाथ में नहीं है, फैसला खुद जिले इलाही के हाथ में है। मैं आपकी मांगता हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। देखो, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मगर क्या फैसला फिर भी बादशाह सलामत के हाथ में है। फैजी साहब, इस मनहूस को फांसी पर चढ़वा दीजिए। ना रहेगा मनहूस और ना रहेगी मनहूसियत। ऐसा ही होगा फन्ने खान, ऐसा ही होगा। अब इस मनहूस को कोई नहीं बचा सकता। निगाहे रूबरू जिले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। कार्रवाई शुरू हो। बनाम कासिम बेग वल रजब बेग साकिब मौजा मांडवा को सल्तनत का मनहूस आदमी करार दिया जाता है। लोगों को इसकी मनहूसियत की शिकायत तो थी, मगर खुद जिले इलाही भी इसकी मनहूसियत के शिकार हुए। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जिले इलाही, ये बात तो साबित हो ही चुकी है कि यह आदमी मनहूस है और खुद जिले इलाही भी इस बात से मुशाहिदा हो चुके हैं। अब तो जिले इलाही इसकी सजा तजवीज फरमाए। इसका देश निकाला किया जाए।
इंसाफ का खून कर रहा है। मां बदौलत के सामने आज तक सजाए मौत की कई तजवीजें आई हैं, लेकिन इसे सजाए मौत नहीं दी जा सकती। सजाए मौत तो उसे दी जाती है जिसने खून किया। इसका जुर्म सिर्फ इसकी मनहूसियत है। इसकी शक्ल देखने से लोग किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, इसलिए मां बदौलत इसे सजाए उम्र कैद सुनाते हैं। इसे ऐसी जगह रखा जाए जहां इसे कोई भी आदमी मिल न सके, इसकी शक्ल देख न सके। अगर मुझे सजा हो जाएगी तो मेरे बच्चे मुझे मर जाएंगे। मां बदौलत ने उसका भी इंतजाम कर दिया है। चूंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जुर्म में शामिल नहीं हैं, उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। तुम्हारे घर वालों का खर्च शाही खजाने से पूरा किया जाएगा। जिल्ले-लाई, मेरे ख्याल से सिर्फ इस शख्स को सजा देने से इंसाफ अधूरा रह जाएगा। बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? जिल्ले-लाई, अगर ये मनहूस है तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो इससे भी बड़ा मुजरिम हो तो क्या वो सजा से बच जाएगा? हरगिज नहीं। लेकिन इससे बड़ा मुजरिम है कौन? जिल्ले-लाई, मुजरिम एक बाअसर और अहम शख्स है, इस पर आसानी से उंगली नहीं उठाई जा सकती है। जिल्ले-लाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये साबित कर सकता हूं कि एक शख्स इससे भी बड़ा मुजरिम है, इससे भी बड़ा मनहूस है। ये साबित करने के लिए तुम्हें इजाजत दी जाती है। शुक्रिया जिल्ले-लाई। हुजूर, इस बदनसीब की कहानी उस दिन शुरू होती है जब फन्ने खां साहब ने इसको देखा और दलदल में गिर गए। उसके बाद जिल्ले-लाई ने खुद इसकी शक्ल देखी और एक गैर मामूली हादसे का शिकार हुए। हुजूर, अगर यह मनहूस है तो इससे भी बड़ा मनहूस यहां इस दरबार में मौजूद है। मगर वो मनहूस है कौन? पहले जिल्ले-लाई ये वादा करे कि इससे बड़े मनहूस के मिलते ही इसकी सजा माफ कर दी जाएगी। बीरबल, हम वादा करते हैं। जिल्ले-लाई, आपको वो दिन याद है जब आपको बिच्छू ने डंक मारा था? बिल्कुल। हमें वो मनहूस दिन और मनहूस घड़ी याद है जब हमने इस आदमी की शक्ल देखी। गुस्ताखी माफ जिल्ले-लाई, बीरबल असल मामले से हटते जा रहे हैं। इन्हें तो सिर्फ ये साबित करना है कि यहाँ इससे बड़ा मनहूस कौन है। वो मनहूस यही है, इसी जगह है। बीरबल, हम ये जानना चाहते हैं कि वो मनहूस है कौन? जी हां जिल्ले-लाई, मगर असली मुजरिम पर निशानदेही करने से पहले मैं अपनी बात फिर दोहराना चाहूंगा कि जिल्ले-लाई ने इस मनहूस की शक्ल देखी और उन्हें बिच्छू ने काट लिया। मगर मैं पूछता हूं कि इस आदमी ने किस मनहूस की शक्ल देखी जो इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई? अब फैसला जिल्ले-लाई के हाथ में है कि बड़ा मनहूस कौन है, ये या वो जिसकी शक्ल इस गरीब ने देखी थी। पूछता हूं वो मनहूस कौन है? वो मनहूस हम हैं। नहीं जिल्ले-लाई, नहीं, नहीं जिल्ले-लाई, नहीं, नहीं जिल्ले-लाई, नहीं, नहीं जिल्ले-लाई, नहीं, हरगिज़ नहीं। अहले दरबार को यह कभी न भूलना चाहिए कि एक और अदालत खुदा की भी है जहां हर इंसान को आखिरी जवाब देना है। यह बिल्कुल सच है कि हमने जिस दिन इस आदमी की शक्ल देखी उसी दिन बिच्छू ने हमें काटा, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि उसी दिन इस आदमी ने हमारी शक्ल भी देखी
और उसे सजाए उम्र कैद सुनाई गई। इससे यह साबित होता है कि इससे बड़े मनहूस हम हैं। बीरबल, आज तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह को बर्बादी से बचा लिया, बल्कि हमें इस बात का एहसास भी दिला दिया कि हम भी वहम का शिकार हो गए थे। बिच्छू का काटना तो महज एक इत्तेफाक था, लेकिन इत्तेफाक को सच समझकर हमने इसे सजा सुनाने की जो गलती की है, उसके लिए खुदा के सामने हम शर्मिंदा हैं। आज यह भी साबित हुआ कि खुदा की बनाई इस मखलूक में कोई भी इंसान मनहूस नहीं है। मनहूस तो वो वहम है जिसके हम सब शिकार हो गए थे। कासम बेग, तुम इसी वक्त से आजाद हो। आज से तुम्हें मनहूस कहने वाला खुद मनहूस होगा और मुजरिम करार दिया जाए। वैसे हम तुम्हारे गुनाहगार हैं, अगर तुम चाहो तो हमें सजा दे सकते हो। नहीं नहीं जिले इलाही, आपने मुझे मनहूसियत के अंधेरे से निकाल कर रोशनी दी। आप मुझे नई जिंदगी मिली। जिले इलाही, आप इंसान नहीं है, फरिश्ते हैं। महाबली के इंसाफ का सूरज सदा चमकता रहे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिल्ले इलाही।